लियो जी, आपने राजस्थान ने कमजोर करने वाली, गरीब बनाने वाली अवैध खनन की जिकी लंका है बा अब बेनकाब होनी शुरू होगी। पता है क्यों? क्योंकि एकला एकला खान और भूविज्ञान विभाग का आला अधिकारी अवैध खनन के माफिया वांगे सागे मिल गए। राजस्थान की अरबों रुपया की आज की खनिज संपदा है बिन लूटन लाग रहा। अंगी चोरी बी टेम पकड़ी जी टेम खान और भूविज्ञान विभाग के अलावा भी सारा 3-4 विभाग है बे मिल गए अवैध खनन रोकन को अभियान चालू करो। मैं दिमाग राजस्थान सरकार जो लगाई है बिन सल्यूट करूं जके भी मुख्यमंत्री ना राय दी है नी बोलियो 5 विभागन मिला के संयुक्त अभियान चालू करो। अब विभाग देखो ये पांचों का पांचों है नी अंगमा कारीगर एक वो एक चढ़ता है, चाहे पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, चाहे वन विभाग है, चाहे खान और भूविज्ञान विभाग है, और परिवहन विभाग हो तो कहनो के 24/7 आवर्स बांगी ईमानदारी तो सड़क पर खड़ी रहे, ध्यान ही है था ने। यही वो माफिया थे और यही वो प्रशासन था। लगभग 20 दिन महीना भर पहले जब हम अवैध खनन के खिलाफ सूरतगढ़ की उन सभी साइट्स पर जा रहे थे जहां पर अवैध खनन चल रहा था, और जब हम प्रशासन को फोन कर रहे थे तो प्रशासन फोन नहीं उठा रहा था। यही वो एमई साहब थे और यही वो एमई नौरंगलाल था जो ये कह रहे थे कि हमें सबूत दो वरना कार्रवाई नहीं होगी। मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग सुरक्षित पड़ी है जिसमें नौरंगलाल ये कह रहा है कि आप सबूत दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरतगढ़ में अवैध खनन चलता हो। और आज उसी नौरंगलाल, उसी एमई और उसी प्रशासन को वही माफिया पकड़ने पड़ रहे हैं जो माफिया इनके कभी पार्टनर हुआ करते थे। ये कार्रवाई जो है, हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा जरूर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब सरकार की नीयत बदलती है ना, तब माफियाओं के और माफियाओं के चहेते प्रशासन के अंदर भी खलबली मचती है। मैं राजस्थान सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने खनिजों के अजायब घर राजस्थान को फिर से समृद्ध बनाने के लिए अवैध खनन की लंका को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के 5 बड़े विभाग, जिनमें खान और भूविज्ञान विभाग तो खुद अवैध खनन में एक पार्टी था, खान और भूविज्ञान विभाग के साथ आज परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग, इन सभी विभागों ने मिलकर संयुक्त एक्शन कार्रवाई आज करनी जब शुरू की है, तब खान और भूविज्ञान विभाग की पोल खुलनी शुरू हुई है। अगर अकेले खान और भूविज्ञान विभाग को कार्रवाई के लिए बोला जाता तो कभी कार्रवाई नहीं होती, कभी इतने ट्रैक्टर नहीं पकड़े जाते। अरे इतने ट्रैक्टर तो छोड़ो, एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी इनसे नहीं पकड़ी जा रही थी जब हमने दिन रात यहाँ पर इनको वीडियो बनाकर भेजे थे, जीपीएस मैपिंग के साथ भेजे थे, फोन कर करके कहा था, लेकिन तब ये कह रहे थे नहीं जी सबूत और भेजो, सबूत और भेजो। मैं धन्यवाद देता हूँ खान और भूविज्ञान विभाग के अलावा जो भी विभाग है ना, उनमें राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग है। विशेषकर मैं पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खान और भूविज्ञान विभाग की इस लंका को बेनकाब करने के अंदर महती भूमिका निभाई है। ये जो सामने आपको ट्रैक्टरों की बारात दिखाई दे रही है, ये 3 बीपीएम गांव के अंदर हरदासवाड़ी के पास वही साइट है जो किसान जागृति मंच ने आप तक पहुंचाई थी, और जहां पर इसके नजदीक ही आपके वो स्वामी था, धोड़ू स्वामी, उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी जो सरेआम ये कह रहा था कि लाइसेंस की कहाँ जरूरत है, लीज की कहाँ जरूरत है, एमपी साहब से बात कर लेंगे और आपसे भी बात कर लेंगे, भाई साहब क्या दिक्कत है, बैठो ना। क्योंकि उन्हें पता नहीं था हरी बेनीवाल, आप जिस बातचीत की बात करते हो उस प्रकार की बातचीत दिन में 10-20 जगह ठुकराता है। अब राजस्थान सरकार को जिस प्रकार से ये अभियान चलाया है, मैं शुभकामनाएं देता हूं, साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि इस प्रकार के अभियान कोई 10-15 दिन के लिए नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की नीति, इस प्रकार का एक्शन 24/7 आवर्स होना चाहिए अगर खनिजों के अजायब घर राजस्थान को फिर से समृद्ध बनाना है तो। क्योंकि साथियों, अगर आप 10 दिन के लिए ये कह दो कि खेत के अंदर रुखाड़ी कर लो और फिर पूरे साल फसल बम्पर हो जाए आपके, नहीं 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 नहीं, पूरे साल बम्पर फसल चाहिए तो निगरानी भी पूरे साल करनी पड़ती है। 15 दिन का अभियान आपको, ऐसा नहीं है कि अब बाद में कभी चोरी नहीं होगी या बाद में ये माफिया कभी दोबारा काम शुरू नहीं करेंगे।
यहाँ पर तो खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने इन माफियाओं को हालांकि पहले ही कह दिया था कि आप एक बार खामोश हो जाओ, अपनी अपनी मशीनरी साइड में कर लो, और जैसे ही अभियान पूरा हो जाएगा उसके बाद में हम हमारी कमी पूर्ति दुगनी ताकत के साथ कर लेंगे। खान और भूविज्ञान विभाग की मिलीभगत का ही परिणाम था कि हमारे आसपास अरबों रुपए की दौलत प्रदेश की गायब हो जाती है। वो गायब कहाँ होती है? वो चंद माफियाओं के घरों में चली जाती है। तो खान और भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों ने ही हमारे अवैध खनन की इस लंका की नींव रखी थी। इसको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई आपत्ति होगी। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अवैध खनन की इस लंका के खिलाफ पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कर्मचारी भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, आज कहीं सड़क की दिक्कत है, हॉस्पिटल की दिक्कत है, या किसी को अच्छा सस्ता इलाज नहीं मिल पा रहा है उसकी दिक्कत है, या फिर किसानों को समय पर कृषि विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं उसकी दिक्कत हो, या फिर किसानों को उचित मूल्य पर बीज खाद समय पर नहीं मिल पाते हैं उसकी दिक्कत हो, इन सभी दिक्कतों के पीछे जड़ जो है वो होता है धन, और धन जो है प्रदेश के अंदर वो निकलता है खनिजों से। खनिजों का अजायब घर राजस्थान गरीब प्रदेशों की गिनती में क्यों गिना जाता है, बावजूद इसके जब राजस्थान के गर्भ में अरबों खरबों रुपए का खजाना हो। ये तभी होता है जब ललित मंगल जैसे कर्मचारी किसी विभाग के अंदर बैठे हो। ये ललित मंगल कर्मचारी कम और ठेकेदार ज्यादा था। मैं इस विभागीय कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो ये पोल खुल रही है, आज जो ये कार्रवाइयां हो रही है, ये कल तक कहां थी? ये इसी प्रकार से गोरख धंधा चल रहा था, ये इसी प्रकार से अंधी लूट जारी थी। अरबों खरबों रुपए की लूट होने के बाद में अगर चंद करोड़ों रुपए की लूट को पकड़ भी लिया जाए तो फिर क्या फायदा? मैं यहाँ राजस्थान सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि राजस्थान को अमीर बनाना है, राजस्थान को समृद्ध बनाना है, और प्रत्येक राजस्थानी को आधारभूत सुविधाओं का ढांचा मुफ्त में दिलाना है, तो आपको इस प्रकार की कार्रवाई 24/7 आवर्स जारी रखने की व्यवस्था करनी होगी। और आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि ललित मंगल जैसे कर्मचारी किसी भी विभाग में कम से कम ना हो। सैल्यूट करता हूं मैं उन सभी पुलिस अधिकारियों को, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को, जिन्होंने खान और भूविज्ञान विभाग के इन ठेकेदारों को बेनकाब किया है। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ आपके आसपास भी कहीं अगर अवैध खनन की शिकायत मिले या आपको अवैध खनन होता हुआ दिखाई दे तो वीडियो बनाइए और 8058898058 पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। वैसे आपको मालूम ही है, किसान जागृति मंच और विवेकशील विचार मंच किसी भी समस्या के समाधान के लिए 24/7 आवर्स उपलब्ध रहता है। हम यहाँ पर विद्युत विभाग की पुरानी समस्याओं के साथ साथ अवैध खनन जैसी विकराल समस्याओं के खिलाफ भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ते आए हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय किसान।